Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. Today we solve unit number 13, exercise 13.1, question number 10. A card is selected at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. What will be the probability of selecting? पार्ट वन है अ क्वीन, पार्ट टू है नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कार्ड जो बना हुआ है ना वो दिखाती हूँ। ठीक है, एक टेबल बना हुआ है, उसमें ये हमारे पास कितने हार्ट्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, स्पैड्स होते हैं, ये उसमें सारा कुछ गिवन है। ठीक है, वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, अब ये देख लें आप टेबल। इसमें टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। ठीक है, 4 सूट्स होते हैं, 13 स्पैड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं। ठीक है, जो स्पेयर्स अगर होता है वो ब्लैक होता है, क्लब्स का भी ब्लैक होता है, जो हार्ट्स होते हैं उनका भी रेड होता है, और जो डायमंड्स होते हैं उनका भी रेड होता है। ठीक है, जो हमारे पास किंग होते हैं वो भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं, जो ए होता है हमारे पास वो भी हमारे पास 4 होते हैं। लेकिन उनमें किंग जो है, एक किंग हमारे पास स्पेयर से होगा, एक किंग क्लब से होगा, एक किंग हार्ट से होगा और एक किंग डायमंड से होगा। ठीक है, इसी तरह क्वीन, इसी तरह जैक, इसी तरह एस। ठीक है, बाकी नंबर जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो हमारे पास वो भी कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उनमें से भी जो 2 होता है, 2 उस वो एक स्पैड होगा, एक 2 हमारे पास क्लब होगा, एक 2 हार्ट्स होगा और एक 2 डायमंड्स होगा। इसी तरह 10 अगर ले लें, 10 भी एक स्पैड्स ब्लैक कलर होगा, 10 क्लब ब्लैक कलर, हार्ट्स रेड कलर और डायमंड्स भी रेड कलर। ठीक है, ये हमारे पास एक कार्ड है। ठीक है, कार्ड्स के सारा टेबल है। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आप क्वेश्चन देखें। अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 सूट्स, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, पेयर्स। ठीक है, विथ 13 कार्ड्स इन ईच सूट। हर किसी सूट में 13 कार्ड होते हैं, जब पीछे हम टेबल पे देख कर आए हैं। ठीक है, ईच सूट्स को टेन एग्जैक्टली 1 क्वीन एंड 1 जैक। ठीक है, हर किसी सूट जैसे हार्ट्स में, डायमंड्स में, क्लब्स में और स्पैड्स में एक एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एक हमारे पास किंग होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्वीन, जब मैंने क्वीन फाइन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देयर आर 4 क्वींस इन द डेक, 1 इन ईच सूट। ठीक है, 4 क्वींस इन टोटल। एक तो हमारे पास उसमें थी हार्ट्स में थी, एक डायमंड में थी, एक क्लब्स में थी और एक स्पैड्स में थी। ठीक हो गया, टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वींस डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स। नंबर ऑफ क्वींस 4 थे, 4 डिवाइड बाई 52 इज इक्वल टू 4 1 टाइम 4 4 13 टाइम 52। ठीक हो गया, पार्ट वन हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट टू को देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, कि ना ही हमारे पास क्वीन हो और ना ही जैक हो। हमारे पास 4 क्वीन होती हैं और 4 जैक होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 + 4 करके 8 हो जाएगा। जो टोटल कार्ड होंगे उनमें से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखें आप सोल्यूशन को। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। टोटल क्वींस कितनी हैं? 4। टोटल जैक्स कितने हैं? 4। कार्ड्स डेट आर इधर अ क्वीन और अ जैक इज 4 + 4 इज इक्वल टू 8। कार्ड्स डेट आर नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, तो हम क्या करेंगे? टोटल कार्ड में से इन कार्ड को माइनस कर देंगे। 52 - 8 इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। P neither queen nor jack is equal to number of favorable outcomes डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने? 44 आ गए थे, डिवाइड बाई 52। अब 4 का टेबल से कटिंग हो जाएगी। 4 11 टाइम 44, 4 13 टाइम 52। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 में क्या कह रहे हैं? A card is chosen at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability of getting a jack, no diamond. ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जैक कितने थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक इन अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देयर आर 4 जैक्स। मैंने को बताया था कि जैक्स, किंग, क्वीन, या बस 4 होते हैं। ठीक है, 1 इन ईच सूट, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स कितने? 52 हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जैक की, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ जैक्स डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 4/52। 4 1 टाइम 4 4 13 टाइम 52, तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, इसका पार्ट टू देख लेते हैं। पार्ट टू देखें इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डायमंड, अब डायमंड ना हो। ठीक है, इन अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देर आर 13 डायमंड्स। 13 डायमंड्स होते हैं ना, 13 ही हार्ट्स होते हैं, 13 ही हमारे पास क्लब्स होते हैं और 13 ही हमारे पास पैड्स होते हैं। ठीक है, तो देर आर 13 डायमंड्स, 13 डायमंड्स हो गए हैं। ठीक है, तो कार्ड्स डेट आर नॉट डायमंड्स, तो
हम टोटल कार्ड में से डायमंड्स वाले कार्ड को माइनस कर देंगे। 52 माइनस 13 इज इक्वल टू 39। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डायमंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नो डायमंड्स कार्ड्स डिवाइड बाई टोटल कार्ड्स। तो नो डायमंड्स कार्ड कितने हैं 39 डिवाइड बाई 52। ठीक हो गया। तो इस पे आप लोग 13 का डबल लेके गए 13 3 टाइम 39 और 13 4 टाइम 52। ठीक है। तो इसका आंसर 3/4 आ गया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। हमारी 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 13.2 करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।